हेलो दोस्तों, टेक्निकल कोड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट 7। इसमें हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पिछली वीडियो में पूछा गया था। एक रेडियो रिसीवर में एंटीना से प्राप्त सिग्नल को किसके इनपुट पर प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए बैलून ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी सिग्नल ट्यूनर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर। पहले बैलून ट्रांसफार्मर क्या है वो देख लेते हैं। ये पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक बैलून ट्रांसफार्मर है। ये इस कनेक्टर के अंदर लगा होता है। बैलून ट्रांसफार्मर ये एक आरएफ कपलिंग ट्रांसफार्मर है, जिसका उपयोग डाइपोल और टीवी रिसीवर के बीच एक इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। सिग्नल ट्यूनर कहाँ लगा होता है? रेडियो रिसीवर और एंटीना से पहले, यानी रेडियो रिसीवर एंड पर लगा होता है। और ये कनेक्टर लगा होता है आपका यहाँ पर एंटीना के बाद, एंटीना के तुरंत बाद यहाँ पर लगा होता है। इससे एक फीडर केबल कनेक्ट होकर रिसीवर पर आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैलून ट्रांसफार्मर। पहला क्वेश्चन 151। स्लॉटेड वेवगाइड एंटीना में स्लॉट कटे होते हैं जो ऑप्शन ए वेवगाइड बॉल में करंट को रोकता है, ऑप्शन बी वेवगाइड बॉल में करंट को नहीं रोकता है, ऑप्शन सी वाइड बॉल में होते हैं, ऑप्शन डी नैरो बॉल में होते हैं। ये पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक स्लॉटेड वेवगाइड एंटीना है। स्लॉटेड वेवगाइड एंटीना वेवगाइड के साथ उपयोग किए जाने वाले स्लॉटेड एंटीना एरे नेविगेशन, रडार और अन्य हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम में एक लोकप्रिय एंटीना है। इसे बनाना आसान है। इसमें लो लॉस होते हैं, हाई एंटीना एफिशिएंसी होती है। तो ये जो स्लॉट देख पा रहे हो पिक्चर में आप, ये स्लॉट बने हुए हैं, ये करंट को रोकते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेवगाइड बॉल में करंट को रोकता है। अगला क्वेश्चन 152। माना एक हानि रहित विदाउट लॉस एंटीना जिसका निर्देशात्मक गेन 6 dB है, यदि 1 मिलीवाट की पावर दी जाती है तो एंटीना द्वारा विकिरण टोटल पावर होगी। टोटल पावर निकालने का फॉर्मूला होता है dV = 10 log इंटू में टोटल पावर अपॉन में इनपुट पावर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे dV, यानी गेन हमें दे रखा है 6 dB, 10 log इंटू टोटल पावर अपॉन में इनपुट पावर। इनपुट पावर दे रखी है 1 मिलीवाट। इसको सोल्व करेंगे हम। ये 10 नीचे आ जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, 0.6 फिर एंटी लॉग करेंगे तो ये 10 की पावर 0.6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 3.98 आएगा। इस प्रकार टोटल पावर आ जाएगी 3.98 मिलीवाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 मिलीवाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 153। डिस्कोन एंटीना ऑप्शन ए एक उपयोगी निर्धारण एंटीना है, ऑप्शन बी रडार रिसीवर एंटीना के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी एक उपयोगी UHF रिसीविंग एंटीना है, ऑप्शन डी अन्य सर्कुलर एंटीना की भांति सर्कुलर ध्रुवीय यानी पोलर है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये एक डिस्कोन एंटीना है। इसमें ऊपर डिश लगी हुई है, नीचे कोन, इन दोनों के बीच में इंसुलेटर लगा होता है। डिस्कोन एंटीना का वर्टिकल प्लेन में रेडिएशन पैटर्न काफ़ी नैरो होता है, जिससे इसकी सिलेक्टिविटी हॉरिजॉन्टल की दिशा में सबसे अधिक होती है और निकट से आने वाले सिग्नल के लिए कम होती है। एक डिस्कोन एंटीना में 3 मुख्य भाग होते हैं, डिश, कोन और इंसुलेटर। इंसुलेटर कहाँ लगा होता है? डिश और कोन के बीच में। डिस्कोन एंटीना की वाइड बैंड कवरेज होती है, इसलिए इसे कमर्शियल, मिलिट्री, रेडियो स्कैनर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक उपयोगी UHF रिसीविंग एंटीना है।
क्योंकि कमर्शियल, मिलिट्री और रेडियो में कौन सा यूएचएफ बैंड प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी एक उपयोगी यूएचएफ रिसीविंग एंटीना है। अगला क्वेश्चन 154, एक एक्टिव सैटेलाइट में निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन ए एक धात्विक गुब्बार, ऑप्शन बी एक एंटीना सिस्टम, ऑप्शन सी एंटीना सिस्टम ट्रांसमिट और रिसीविंग, ऑप्शन डी एंटीना सिस्टम ट्रांसमिट, रिसीवर और पावर सप्लाई। पिक्चर में देख पा रहे हो एक एक्टिव सैटेलाइट की पिक्चर है। इसमें सिग्नल रिसीविंग के लिए रिसीविंग एंटीना भी होता है और ट्रांसमिट एंटीना, ट्रांसमिट सिस्टम भी होता है और पावर सप्लाई भी होती है इसको पावर देने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटीना सिस्टम ट्रांसमिट, रिसीवर और पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन 155, घरों में प्रयोग होने वाले टेलीविजन के लिए सामान्यतः प्रचलित एंटीना का प्रकार है। ऑप्शन ए यागी उड़ा एंटीना, ऑप्शन बी पैराबोलिक एंटीना, पैराबोलिक या डिश एंटीना, ऑप्शन सी एंटीना एरे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, ये यागी उड़ा की पिक्चर है। तो घरों में सामान्यतः प्रयोग कौन सा होता है कॉमनली, यागी उड़ा एंटीना। अगर वर्तमान में पूछ लेता तो आपका पैराबोलिक यानी डिश एंटीना भी प्रयोग किया जाता है। डिश आपने देखा हो घरों में डिश लगी होती है, और इसमें कॉमनली पूछा है तो कॉमनली क्या हो जाएगा आपका सामान्यतः यागी उड़ा एंटीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यागी उड़ा। ये एंटीना एरे है, ये कुछ इस प्रकार का होता है, साइज में बड़ा होता है, इसमें डाइपोल लगे होते हैं साइड में। अगला क्वेश्चन 156, यागी उड़ा एंटीना की वेवलेंथ रेंज है। अब देखते हैं यागी उड़ा एंटीना कहाँ उपयोग किया जा रहा था, टेलीविजन में। टेलीविजन कितने बैंड पर काम करता है, किस बैंड पर काम करता है, टेलीविजन काम करता है बीएचएफ और यूएचएफ बैंड पर। तो बीएचएफ और यूएचएफ बैंड के बीच की वेवलेंथ हम देखेंगे। तो यूएचएफ की वेवलेंथ होती है 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर और बीएचएफ की 1 मीटर से 10 मीटर। तो इसको टोटल करेंगे तो 10 सेंटीमीटर से आपकी 10 मीटर तक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक होती है यागी उड़ा एंटीना की वेवलेंथ रेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 157, यागी उड़ा एंटीना किस दिशा में अधिकतम सिग्नल रेडिएट करता है। ये देख पा रहे हो रिफ्लेक्टर, इसमें क्या क्या लगे होता है, रिफ्लेक्टर, मल्टीपल डायरेक्टर और ड्राइवर एलिमेंट। तो ये डायरेक्टर की तरफ अधिक सिग्नल रेडिएट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टर की ओर। अगला क्वेश्चन 158, यागी उड़ा एंटीना का पार्ट है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्टर, ड्राइवर एलिमेंट, ऑप्शन सी डायरेक्टर, ऑप्शन डी ये सभी। ये हम पहले देख चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। इसमें रिफ्लेक्टर भी होते हैं, डायरेक्टर भी और ड्राइविंग एलिमेंट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन 159, लॉन्ग तथा मीडियम वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी के लिए किस प्रकार के एंटीना का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आइसोट्रोपिक एंटीना, ऑप्शन बी पैराबोलिक एंटीना, ऑप्शन सी एंटीना एरे, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें हम पहले लॉन्ग तथा मीडियम वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि कितनी होती है। लॉन्ग तथा मीडियम वेवलेंथ, इसमें वेवलेंथ की बात करिए तो लॉन्ग वेवलेंथ कहाँ होगी आपकी, लॉन्ग वेवलेंथ यानी लो फ्रिक्वेंसी यानी सबसे कम फ्रिक्वेंसी, और मीडियम वेवलेंथ यानी मीडियम यानी बीच की। तो आपकी मीडियम फ्रिक्वेंसी के पास होगी मीडियम वेवलेंथ 10 से 1000 मीटर, ये आपकी मीडियम वेवलेंथ हो जाएगी। इस फ्रिक्वेंसी के बीच आपका कौन सा, मीडियम फ्रिक्वेंसी से नीचे यानी लो फ्रिक्वेंसी की तरफ आपका एंटीना एरे प्रयोग किया जाता है। आइसोट्रोपिक एंटीना का उपयोग 30 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज के बीच किया जाता है। ये इस प्रकार का होता है, ये डिवाइस के ऊपर लगा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, ये आइसोट्रोपिक एंटीना है। देख रहे हो आप, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है
वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीना एरे। अगला क्वेश्चन 160, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का अनुप्रयोग है एफएम रेडियो में, टेलीविजन में, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में, या इनमें से कोई नहीं। ये पिक्चर में देख पा रहे हो, ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एफएम रेडियो में। जो मूवेबल एफएम रेडियो होते हैं, मूवेबल रेडियो रिसीवर, उसमें किया जाता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 161, टेलीस्कोपिक एंटीना का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। ऑप्शन ए मोबाइल रिसीवर में, ऑप्शन बी लैन में, ऑप्शन सी वैन में, ऑप्शन डी रडार में। टेलीस्कोपिक एंटीना कुछ इस प्रकार का होता है, ये ऊपर से खींचने पर बड़ा हो जाता है। तो ये कहाँ प्रयोग किया जाता है? जनरली ये रेडियो रिसीवर में प्रयोग किया जाता है, पर ऑप्शन में हमने रेडियो रिसीवर नहीं दिया, मोबाइल रिसीवर दिया है। तो मोबाइल रिसीवर में भी इसका उपयोग किया जाता है। लैन में भी नहीं होता, वैन में भी नहीं होता, रडार में भी नहीं होता। रडार में आपका पैराबोलिक एंटीना, डिश एंटीना प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 162, एक एंटीना एरे मुख्य रूप से है। ऑप्शन ए हाफ वेव एंटीना का ग्रुप, ऑप्शन बी क्वार्टर वेव एंटीना का ग्रुप, ऑप्शन सी लूप एंटीनो का ग्रुप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप पिक्चर में देख पा रहे हो, एक एंटीना एरे पिक्चर है। इसमें आप ध्यान से देखे हुए ये दो डाइपोल लगे हुए हैं, यानी हाफ डाइपोल हाफ वेव डाइपोल एंटीना क्या होता है? दो हाफ डाइपोल होते हैं, एक इधर एक इस तरफ। इसमें देख पा रहे हो दो डाइपोल लगे हैं, इस तरफ और इस तरफ। तो किसका ग्रुप होता है? हाफ वेव एंटीना का ग्रुप होता है एंटीना एरे। ये लूप एंटीना कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाफ वेव एंटीना का ग्रुप होता है एंटीना एरे। अगला क्वेश्चन 163, एक टेलीविजन एंटीना में निम्न में से किस कंपोनेंट का प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन ए एक डाइपोल, ऑप्शन बी एक रिफ्लेक्टर, ऑप्शन सी बूस्टर, ऑप्शन डी ऑसिलेटर। पिक्चर में आप देख पा रहे हो टीवी एंटीना है, इसमें रिफ्लेक्टर भी लगे होते हैं और आपके डाइपोल भी लगे होते हैं और डायरेक्टर भी लगे होते हैं। तो बूस्टर भी देख पा रहे हो, एक आगे की तरफ बूस्टर लगे होते हैं। इसमें ऑसिलेटर नहीं होता, एंटीना में ऑसिलेटर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑसिलेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 164, 300 किलोहर्ट्ज से 3000 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज के मीडियम वेव बैंड में किस प्रकार का ट्रांसमिट एंटीना प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मार्कोनी एंटीना, ऑप्शन बी हर्ट्ज एंटीना, ऑप्शन सी डिश एंटीना, ऑप्शन डी डाइपोल एंटीना। डिश एंटीना के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, तो पहले देखते हैं मार्कोनी एंटीना। मार्कोनी एंटीना यानी λ/4 लंबाई का एंटीना मार्कोनी एंटीना कहलाता है। इस एंटीना का उपयोग 300 किलोहर्ट्ज से 3000 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज के मीडियम वेव को बैंड को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। हर्ट्ज एंटीना क्या होता है? हर्ट्ज एंटीना या हाफ वेव डाइपोल एंटीना। λ/2 लंबाई का एंटीना हर्ट्ज एंटीना कहलाता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपका मार्कोनी एंटीना है, ये डाइपोल। और डाइपोल एंटीना क्या है? λ/2 लंबाई का एंटीना डाइपोल एंटीना कहलाता है। इस एंटीना का उपयोग 20 मेगाहर्ट्ज से 2.2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज के बैंड को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्कोनी एंटीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 165, एंटीना इफेक्टिव एरिया का मैथमेटिक्स फॉर्मूला क्या है? एंटीना इफेक्टिव एरिया कह लो या एंटीना इफेक्टिव एपरेचर भी बोलते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है AE = पावर रिसीव अपन में पावर एवरेज। इसमें AE क्या है? इफेक्टिव एरिया,
और पावर रिसीविंग, लोड को रिसीव हुई पावर और पावर एवरेज, रिसीविंग एंटीना पर टाइम एवरेज पावर घनत्व यानी डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 166। एंटीना रेडिएशन रेजिस्टेंस का मैथमेटिक फॉर्मूला क्या है? उसका मैथमेटिक फॉर्मूला होता है RT यानी रेडिएशन रेजिस्टेंस इक्वल टू पावर इनटू I स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर, I स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 167। एंटीना की पावर को किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी रेडिएशन एंटीना रेडिएशन इंटेंसिटी, ऑप्शन सी रेडिएशन पैटर्न, ऑप्शन डी इम्पल्स। तो रेडिएशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू P अपॉन में ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर को किस में नापते हैं? रेडिएशन इंटेंसिटी में। अगला क्वेश्चन 168। एंटीना बीम चौड़ाई की मापन इकाई है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी डिग्री, ऑप्शन डी ओम। पिक्चर में देख पा रहे हो ये एक पैटर्न दिया गया है रेडिएशन पैटर्न। इसमें इसकी जो बीम है इसको नापा जा रहा है डिग्री में, ये देख पा रहे हो आप, इसको डिग्री में मापा जा रहा है। एक रेडियो एंटीना पैटर्न में हाफ वेव बीम चौड़ाई मुख्य लो की हाफ शक्ति यानी -3 dB पॉइंट के बीच का कोण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिग्री में मापा जाता है बीम चौड़ाई। अगला क्वेश्चन 169। क्वेश्चन नंबर 169। लॉन्ग वायर एंटीना की लंबाई का मान होता है? ऑप्शन ए लैम्बडा अपॉन 2, ऑप्शन बी 2 लैम्बडा, ऑप्शन सी n लैम्बडा अपॉन 2, ऑप्शन डी 2n लैम्बडा। लॉन्ग वायर एंटीना की लंबाई का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन में 2। यहाँ पर L एंटीना की लंबाई है, n एलिमेंट की संख्या है और लैम्बडा वेवलेंथ है। इस एंटीना को हार्मोनिक एंटीना भी कहा जाता है, लॉन्ग वायर एंटीना। कुछ इस प्रकार का होता है, पिक्चर में देख पा रहे हो। एक पोल ये है और एक ये लोड लगा हुआ है, एक पोल ये है। इसके दो प्रकार होते हैं, लॉन्ग वायर नॉन रेजोनेंट एंटीना, लॉन्ग वायर रेजोनेंट एंटीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी n लैम्बडा अपॉन में 2। अगला क्वेश्चन 170। रोम्बिक एंटीना में इनपुट किस पोर्ट पर दी जाती है? ऑप्शन ए पोल, ऑप्शन बी फीडर, ऑप्शन सी एक्सिस, ऑप्शन डी लेग। रोम्बिक एंटीना को डायमंड एंटीना भी कहते हैं। इस एंटीना का उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस स्काई वेव प्रसार और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसमें इनपुट कहाँ दी जाती है? ये देख पा रहे हैं आप फीडर लाइन पर। ये इसके पोल हैं, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एक्सेस है। इनपुट यहाँ से दी जाती है फीडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीडर पर इनपुट दी जाती है। अगला क्वेश्चन 171 एंटीना के इफेक्टिव एपरेचर की मापन यूनिट है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी डिग्री, ऑप्शन डी ग्राम प्रति मीटर। एंटीना इफेक्टिव एरिया या इफेक्टिव एपरेचर एंटीना।
इसका हम फॉर्मूला पहले ही देख चुके हैं। तो इसकी मापन इकाई होती है मीटर स्क्वायर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 172, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सिंगल स्ट्रेंथ होती है। ऑप्शन ए ट्रांसमीटर से दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन बी ट्रांसमीटर से दूरी के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन सी ट्रांसमीटर से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन डी ट्रांसमीटर से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन में ए यानी एरिया। एरिया को किस में यहाँ पर आता है मीटर स्क्वायर में और पावर को वाट में। इसमें क्या कहा गया है, पहला तो नहीं होगा, दूरी के अनुक्रमानुपाती भी नहीं है, ट्रांसमीटर की दूरी के अनुक्रमान ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसमीटर की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ये देख पा रहे आप, इसका मीटर का वर्ग लगा हुआ है, इसके अनुक्रमानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती, यानी आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपका एरिया कम होता जाएगा और एरिया बढ़ेगा तो सिग्नल स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसमीटर से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 173, ट्रांसमीटर एंटीना की लंबाई डैश के समानुपाती रखी जाती है यानी प्रोपोर्शनल रखी जाती है। ऑप्शन ए रेडिएट किए जाने वाले सिग्नल के करंट के। ऑप्शन बी रेडिएट किए जाने वाले सिग्नल की वेलोसिटी के। ऑप्शन सी रेडिएट किए जाने वाले सिग्नल की वेवलेंथ के। ऑप्शन डी रेडिएट किए जाने वाले सिग्नल के एम्पलीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें क्या पूछा गया, एंटीना की लंबाई। एंटीना की लंबाई का फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन 2 या लैम्बडा अपॉन 4। लैम्बडा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में एफ। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर या मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडिएट किए जाने वाले सिग्नल की वेवलेंथ। लंबाई का फॉर्मूला पता ही आपको, वेवलेंथ अपॉन 2 होता है यानी लैम्बडा अपॉन 2। अगला क्वेश्चन 174, हाफ वेव डाइपोल एंटीना को समझा जाता है एक इफेक्टिव सर्किट। ऑप्शन बी एक कैपेसिटिव सर्किट। ऑप्शन सी एक रेजिस्टिव सर्किट। ऑप्शन डी एक रेजोनेंस सर्किट। हाफ वेव डाइपोल एंटीना। हाफ वेव डाइपोल एंटीना कुछ इस प्रकार का होता है, पिक्चर में देख पा रहे हो, इसमें एक रेजोनेंस सर्किट लगा होता है। हाफ वेव डाइपोल एंटीना या इसको हर्ट्ज एंटीना भी कहते हैं, इसमें एक टैंक सर्किट लगा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक रेजोनेंस सर्किट की तरह समझा जाता है हाफ वेव डाइपोल एंटीना को। अगला क्वेश्चन 175, एएम ब्रॉडकास्टिंग में निहित है। ऑप्शन ए कैरियर वेव और एक वाइड बैंड। ऑप्शन बी कैरियर वेव और दोनों वाइड बैंड। ऑप्शन सी केवल कैरियर वेव। ऑप्शन डी केवल साइड बैंड। तो हम जानते हैं ये कि एएम पर 2 साइड बैंड होते हैं, एएम की कैरियर पर 2 साइड बैंड होते हैं, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, और ये कैरियर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरियर वेव और दोनों साइड बैंड निहित होते हैं इसमें एएम ब्रॉडकास्टिंग में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसका आंसर बता सकते हैं या इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। क्वेश्चन है, वह रेजिस्टेंस जिसे किसी एंटीना के लिए प्रतिस्थापित करने पर उतनी ही पावर की खपत होती है जितनी की पावर एंटीना रेडिएट करता है, तो वह रेजिस्टेंस क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सिग्नल रेजिस्टेंस।
ऑप्शन बी लोड रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी रेडिएशन रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी सोर्स रेजिस्टेंस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स या ग्रुप में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।